बिहार के अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई, बहुत बड़ा छल हुआ है इस बहाली प्रक्रिया में। आप जब गौर से पूरे रिजल्ट का एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि 40,000 से भी कम बिहार के युवा बेरोजगारों को नौकरी मिली है। इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार की गलत नीतियों और निर्णय लेने में देरी की वजह से 42,000 से अधिक नियोजित शिक्षक ही बीपीएससी परीक्षा पास कर गए। जिन सीटों पर बेरोजगार युवाओं का चयन होना चाहिए था, उन सीटों पर हमारे शिक्षक साथियों का चयन हो गया। सरकार को जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देना ही था, सरकार को जब एक विभागीय परीक्षा लेकर के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था, तो फिर बीपीएससी की परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को क्यों शामिल किया गया? उन 42,000 पदों पर बिहार के बेरोजगार युवाओं का हक था, उनका अधिकार था। सरकार 2 नवंबर को ढोल नगाड़े पीट करके पूरी दुनिया को बताएगी कि हमने 1,22,000 युवाओं को नौकरी दी है, जबकि हकीकत यह है कि बिहार के 40,000 से भी कम युवाओं को नौकरी मिली है। ये बिहार के युवाओं के साथ छल है, उनको ठगा गया है, उनको बेवकूफ बनाया गया है। सरकार की मंशा अगर सही होती तो नियोजित शिक्षकों को इस बहाली प्रक्रिया से अलग रखती। उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना ही था, विभागीय परीक्षा लेकर के फिर इस परीक्षा में शामिल उनको करना ही नहीं चाहिए था। आज बिहार का युवा जो है निराश है, हताश है, डिप्रेशन में जा रहा है। जो युवा इस बहाली प्रक्रिया के लिए सड़कों पर लड़े, पुलिस की लाठियां खाई, आज उनकी नौकरी नहीं हो पाई है। एक अभ्यर्थी तो कंप्यूटर साइंस की सीट बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट तक लड़े, और जब सीट बढ़ गई और परीक्षा का परिणाम आया तो उनका चयन नहीं हो पाया। उनके बदले कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है जो एस्टेट 2019 में पास ही नहीं थे। पूरी बहाली प्रक्रिया अपारदर्शी है, और अपारदर्शी होने के साथ साथ सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनका रोजगार निश्चित होना चाहिए था, उनको नहीं हो पाया। उनके जगह पे ऐसे लोगों को चुन लिया गया है जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सत्यापन होना चाहिए था, तब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की नीति देखिए, ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। गलत सलत डॉक्यूमेंट के आधार पे लोग ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर रहे हैं, और सरकार उनको ढोल नगाड़े पीट करके गांधी मैदान से नौकरी की एक बड़ी घोषणा करने जा रही है कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी। ये सब और क्या है? केवल और केवल बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी, जो आम शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी करने वाला लड़का है, वो बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है, और जो नियोजित शिक्षक पहले से शिक्षक बने हुए थे, उनके लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान भी था, वो लोग वापस से बीपीएससी पास करके अपने अपने स्कूल में जाने का आदेश निकाल दिया गया उनके लिए। तो इससे आखिर किसका भला हुआ? किसको रोजगार मिला? किन विद्यालयों को शिक्षक मिलेंगे? जो पहले से शिक्षक थे वही फिर से शिक्षक बन गए। तो ना तो रिक्तियां भरी, ना बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिली, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा हुआ, एक हॉगवॉश हुआ, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। एक हॉगवॉश हुआ कि हम 1,22,000 नौकरी दे रहे हैं। सरकार अभी भी वक्त है, सरकार सही कदम उठाए और नियोजित शिक्षकों के सीट पर बेरोजगार युवाओं का रिजल्ट जारी करे, और नियोजित शिक्षकों को उनके ही सीट पर बीपीएससी शिक्षक का दर्जा उनको देते। और नियोजित शिक्षक भी परेशान है, जो परीक्षा पास किए हैं, उनको भी 10 साल की सेवा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सेवा निरंतरता नहीं मिल रहा है, वेतन संरक्षण नहीं मिल रहा है। ये सब उनको मिलना चाहिए। चाहे शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास हो या आने वाले भविष्य में विभागीय परीक्षा पास हो, सबको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो हमारे युवा अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट होना चाहिए नियोजित शिक्षकों की सीट पर। जो प्राइमरी में खास करके नियोजित शिक्षक पास किए हैं, उनके सीट पर जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट होना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को उनके अपने ही मूल विद्यालय में रहने देना चाहिए, और उनको वहीं पर बीपीएससी पास शिक्षक का दर्जा देना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए।
सरकार इन मांगों पर विचार करे, तभी बिहार के युवाओं का कल्याण है। नहीं तो बिहार के युवाओं को ठगा जा रहा है और इसके खिलाफ पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश उबल रहा है। सोशल मीडिया पर वे अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं और सरकार अगर नहीं चेती, नहीं सुधार की इस पूरी प्रक्रिया में, तो जल्द ही शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।